हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, उस न्यूट्रिशन की जो हमें सीरियल से मिलता है। सीरियल मतलब अनाज से मिलता है। हमारे जितने भी फूड ग्रुप्स हैं या जितने भी फूड्स हैं, उन सब में से एनर्जी देने के लिए सबसे मेन फूड सीरियल्स को कंसीडर किया जाता है। अब ऐसा क्यों है कि हम सीरियल्स को मेन सोर्स मानते हैं एनर्जी देने का? ऐसा इसलिए क्योंकि सीरियल से हमारी बॉडी की 70 to 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एवरेज यदि देखा जाए तो 100 ग्राम सीरियल हमें अराउंड 340 किलो कैलोरीज तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस बोल में बाजरा लिया है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम बाजरा हमें 360 किलो कैलोरीज तक प्रोवाइड कर सकता है। ये कैलोरी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है अमंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, कुछ एनर्जी प्रोटीन देते हैं एंड कुछ एनर्जी हमें फैट से मिलती है। चलिए पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। किसी भी सीरियल में दो टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है क्रूड फाइबर जो इनसॉल्युबल होता है एंड दूसरे होते हैं सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। क्रूड फाइबर्स के अंदर आते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेंटोज, जो सीरियल ग्रेन की ब्रांड लेयर में प्रेजेंट होता है। ब्रांड लेयर क्या होती है? कोई भी सीड, जैसे कि इस केस में सीरियल ग्रेन बहुत सारी लेयर्स से कवर्ड रहता है उसके अंदर की मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन लेयर्स को हम ब्रांड कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एक सीरियल ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई प्रेफर कि आप पहले वो वीडियो देखें कि सीरियल के एक ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड देयरफॉर उस हिसाब से हम पूरे सीरियल्स की कॉम्पोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। अब सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है स्टार्च, जो कि सारे सीरियल का सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स में डेक्सट्रिन्स और दूसरी शुगर्स की भी थोड़ी सी क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट रहता है और डाइसैकेराइड्स जैसे कि सुक्रोज और माल्टोज भी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। डिड यू नो, सारे सीरियल्स में से सबसे ज्यादा फाइबर होल व्हीट, बाजरा एंड रागी में प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो तक पहुंचने के लिए आप राइट कॉर्नर में आई कार्ड पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट सीरियल्स में डिफरेंट प्रोटीन का अमाउंट डिफरेंट होता है। जैसे राइस में दूसरे सीरियल्स से कम प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हर सीरियल ग्रेन के हर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन एम्ब्रियो, स्क्यूटेलम और एल्यूरोन लेयर में होती है एज कंपेयर टू एंडोस्पर्म एंड पेरिकार्प। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोलामाइन्स एंड ग्लूटेलिन्स ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो सीरियल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इनका प्रपोर्शन हर सीरियल में वैरी करता है। एवरेज देखा जाए तो सीरियल्स में 6 to 12% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। क्योंकि सीरियल को हम ज्यादा क्वांटिटी में अपने घर पे यूज करते हैं, तो इससे हमें पूरे दिन का अराउंड 50% प्रोटीन मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि राइस में कम अमाउंट में प्रोटीन होता है अगर हम और सीरियल से कंपेयर करें, बट इसमें और सीरियल से कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी प्रोटीन होता है। नाउ मूविंग ऑन टू फैट्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग हम जितना अमाउंट फैट का यूज करते हैं हमारी डेली मील्स में, उतना अमाउंट यूज करने पर हमें अराउंड 50% एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। किसी भी सीरियल के
ब्रैन और जर्म में फैट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। सीरियल्स को और फैट्स को यदि सही अमाउंट में खाया जाए तो दोनों से हमारी डेली एसेंशियल फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड सीरियल्स में मेनली बी विटामिन्स पाए जाते हैं। बट इन बी विटामिन्स के सोर्स होल ग्रेन्स होते हैं और रिफाइंड सीरियल्स नहीं। वाई? बिकॉज ये जो बी विटामिन्स हैं वो सीरियल ग्रेन की आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसकी मिलिंग की जाती है, जिस दौरान उसका आउटर ब्रांड लेयर हटा दिया जाता है एंड हेंस हमारे बी विटामिन्स भी उसके साथ लूज हो जाता है। बट अगर हम राइस की बात करें तो उसकी मिलिंग के लिए उसे पार बॉइल किया जाता है। पार बॉइल में उसको हस्क के साथ बॉइल, स्टीम और ड्राई किया जाता है, जिस वजह से उसके बी विटामिन्स रिटेन हो जाते हैं। उसी जगह मैदा में कम बी विटामिन्स होते हैं एज कम्पेयर टू होल व्हीट फ्लोर। जनरली सीरियल्स में विटामिन ए और विटामिन सी नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट मेज। मेज में कैरोटीन का थोड़ा सा अमाउंट पाया जाता है। Did you know oils from cereal grains are rich in vitamin E? अब बात करते हैं मिनरल्स की। सीरियल्स में मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कॉपर, जिंक और मैग्नीज स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। सीरियल्स में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें से अराउंड 95% मिनरल्स फॉस्फेट्स और सल्फेट्स होते हैं ऑफ पोटेशियम, मैंगनीज एंड कैल्शियम। सीरियल्स में फॉस्फोरस और कैल्शियम तो होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फाइटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बट व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? इट्स बिकॉज फाइटिन एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। प्लस फाइटेट्स जो सीरियल्स में प्रेजेंट रहते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। अनरिफाइंड सीरियल्स में ज़्यादा फाइटेट्स प्रेजेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू रिफाइंड और पॉलिश्ड वंस। बट अभी थोड़ी देर पहले जब हम सीरियल से मिलने वाले विटामिन्स की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि अनरिफाइंड सीरियल्स में ज़्यादा बी विटामिन्स होते हैं क्योंकि उसकी ब्रांड लेयर प्रेजेंट होती है एंड रिफाइन होने के बाद उसकी ब्रांड लेयर हट जाती है तो बी विटामिन्स का कंटेंट कम हो जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनरिफाइंड सीरियल्स में फाइटेट्स रहते हैं जो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो सही क्या है? हमें अनरिफाइंड सीरियल्स खाना चाहिए यस रिफाइंड सीरियल्स? सी अनरिफाइंड सीरियल्स हमेशा ज़्यादा हेल्दी होते हैं। रही बात आयरन की, तो जब हम सीरियल्स को स्प्राउट करते हैं तो स्प्राउटिंग के समय उसमें जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है उस ब्रेकडाउन की वजह से फाइटेट का कंटेंट कम हो जाता है एंड आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है। तो इस तरीके से अगर हम सीरियल्स को कंज्यूम करेंगे तो हम बी विटामिन्स का प्रॉपर कंटेंट भी ले पाएंगे, प्लस आयरन भी हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगा। चलिए अब सीरियल से मिलने वाले एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। सीरियल्स में बहुत तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एमाइलेज, प्रोटीएज, लिपेज एंड ऑक्सीडोरिडक्टेज। यहाँ पे हमने सीरियल से मिलने वाली एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सीरियल से हमें किस अमाउंट में और कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। That's all for this video. Thanks for watching and stay tuned.